नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया काव्य का पहला भाग देखने वाले हैं। इसके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया काव्य का अध्ययन करने के पहले कनुप्रिया के कवि का हमें परिचय लेना है। देखिए, कवि का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। बचपन से उन्हें साहित्य के प्रति रुचि थी। उन्होंने अध्यापन किया, पत्रकारिता की है और इसके साथ साथ उन्होंने छोटे मोटे अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। परंतु धर्मयुग नामक प्रसिद्ध पत्रिका के वे बहुत साल तक संपादक के पद पर भी रह चुके हैं। परंतु साहित्य लेखन यह उनका प्रमुख कार्य था। वे निबंधकार, उपन्यासकार, कवि के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साहित्य की विशेषता देखिए, कविता, उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध, समीक्षा आदि विधाओं में साहित्य लेखन उन्होंने किया है। ये देखिए, पढ़ने के लिए बहुत आसान है। कवि होता है तो वह कविता के क्षेत्र में ही कार्य करता है, परंतु धर्मवीर भारती जी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी, एकांकी, नाटक ये पढ़ने के लिए बहुत आसान है, परंतु सभी विधाओं में सूक्ष्मता से अध्ययन करके उस पर साहित्यिक लेखन करना यह आसान चीज नहीं है। इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार कहा जाता है। यहाँ तक वह रुके नहीं हैं। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रयोगवादी कविता, प्रगतिशील कविता भी उन्होंने लिखे। वे स्वयं प्रगतिशील साहित्यकार थे। अब देखिए, हमने नई कविता देखी, फिर मध्ययुगीन कविता देखी, फिर हम त्रिलोचन जी की चतुष्पदी देखी। ये कविता के प्रकार हैं। उसी तरह काव्य के क्षेत्र में भी प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिवाद, इस तरह वाद थे। मतलब एक युग थे उस जमाने में। प्रयोगवादी युग में उन्होंने प्रयोगवादी कविताएं लिखी, फिर प्रगतिशील कविता की ओर बढ़े। परंतु उनके साहित्य का उद्देश्य, चाहे उपन्यास हो, कविता हो, कहानी हो, उनके साहित्य का उद्देश्य था समाज और मूल्यों की यथार्थ परखता। वे समाज और मूल्यों का निरीक्षण करके जो वास्तव है, सच है, वो अपने साहित्य में लिखते थे। उनका साहित्य सामाजिक असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखता है। मतलब समाज में जो कुछ भी असंगत दिखाई देता है, गलत दिखाई देता है, अव्यवस्थित दिखाई देता है, उस पर वे उंगली रखते थे। अपने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण, अच्छा, पवित्र कार्य वे करते रहे हैं। अब उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। बहुत सारी प्रमुख कृतियां हैं। मैंने संक्षेप में आपका विधा परिचय होने के लिए और महत्वपूर्ण काव्य, क्योंकि ये ध्यान से देखिए, आराम से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सिर पर तलवार नहीं है। यह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा जाने वाला नहीं है। केवल कवि कितना प्रतिभा संपन्न है और उन्हें किन किन विधाओं में साहित्य लेखन किया है, इसके लिए यह आपको प्रमुख कृतियों का परिचय दिया जा रहा है। देखिए, कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, यह कविता संग्रह है। यानी कविता संग्रह मतलब उस संग्रह में बहुत सारी कविताएं होती हैं। बहुत सारे कविता संग्रह हैं। मैंने संक्षेप में दो उदाहरण दिए हैं आपके लिए बताने के लिए। उपन्यास देखिए, उपन्यास विधा एक अलग है। मराठी में उसे कादंबरी कहा जाता है, अंग्रेजी में नॉवेल्स कहा जाता है। बहुत बड़ी एक किताब होती है। एक समस्या पर, एक घटना पर, एक प्रसंग पर लंबा चौड़ा उपन्यास लिखा जाता है। और गुनाहों का देवता यह उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अगर कभी समय मिला तो जरूर आप पढ़िए। सूरज का 7वां घोड़ा, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस पर फिल्म बनाई है श्याम बेनेगल ने। सूरज का 7वां घोड़ा, इस उपन्यास पर आधारित हिंदी फिल्म बनाई है। कभी समय मिला तो आप जरूर ये फिल्म देखिए। कहानी संग्रह बहुत सारे हैं। यहाँ केवल मैंने 2 लिए हैं, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान आदि। यह कहानी संग्रह है। मतलब उस संग्रह में बहुत सारी कहानियां, ऐसे 10-12 कहानी संग्रह हैं। इसलिए दिया है मुर्दों का गांव। यहाँ ऊपर दिए है ना विशेषता, यथार्थता, वास्तवता, सच्चाई, वो मुर्दों का गांव में हमें मिलते हैं। बंद गली का आखिरी मकान, वह भी वास्तविक कहानियों का संग्रह है, इसलिए ये उदाहरण के रूप में दिया है। एकांकी, नदी प्यासी थी,
एकांकी और नाटक इसमें फर्क होता है, आपको मालूम है। एकांकी मतलब एक अंक में, आपके विद्यालय में गैदरिंग के समय यह आपने देखी होगी स्टेज पर। काव्य नाटक अंधायुग, ये बहुत प्रसिद्ध है काव्य नाटक, और इस नाटक भी यह रंगमंच पर आ गए हैं अंधायुग, यानी उनके साहित्य पर फिल्म, नाटक इस तरह का भी प्रयोग हुआ है। साहित्यिक समीक्षा में सिद्ध साहित्य, ये बहुत कठिन साहित्यिक विधा होती है, ध्यान में रखें। समीक्षा करना मतलब टीका टिप्पणी करना, साहित्य पढ़कर उसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, इस तरह उसे समीक्षा कहा जाता है। और सिद्ध साहित्य ये समीक्षात्मक उनका ग्रंथ है, ये उनके पीएचडी का प्रबंध ग्रंथ भी है, जो हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध वास्तव में निबंध काव्य है, एक समीक्षा, कहानी, अकहानी, ये उनके निबंध संग्रह, बहुत सारे निबंध संग्रह हैं। इस तरह निबंध में भी उन्होंने अपना साहित्य लेखन किया है, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय देखिए, आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं कनुप्रिया का, वह नई कविता है। ये ध्यान में रखिए, इसका पहला संस्करण 1959 को हुआ, आज 60 साल बीत चुके हैं। 60 साल पहले की ये काव्य कृति है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि कनुप्रिया काव्य कृति नई कविता है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, प्रगीत काव्य है या गीति नाट्य आदि में विवाद है। कोई भी यह निश्चित नहीं कर पाया है कि कनुप्रिया काव्य किस विभाग में आता है, यानी बहुत लंबा है इसलिए महाकाव्य कहा जाता है, उसमें खंड है इसलिए खंड काव्य कहा जाता है, गीति काव्य कहा जाता है। परंतु कुछ विशेषता उसमें अलग है, क्योंकि यह 1960 के आसपास नई कविता का युग प्रारंभ हो जाता है और उस समय कनुप्रिया काव्य लिखा गया है, इसलिए हम इसे नई कविता विधा में रख रहे हैं। परंतु इसमें यह महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, नई कविता है, इसमें विवाद है। हमें उस विवाद में नहीं जाना है, परंतु आपको किताब में ये पढ़ने को मिल रहा है और आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है। इसके बारे में मैंने पूछा संबंधित लोगों को, तो उन्होंने हमें बताया कि महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, प्रगीत काव्य, गीति नाट्य यह काव्य के प्रकार हैं। और बहुत सारे छात्र 12वीं तक हिंदी का अध्ययन करते हैं, साइंस, मेडिकल या व्यवसाय शिक्षण के लिए जाते हैं तो हिंदी भी छोड़ देते हैं, बाद में उनका हिंदी का संबंध टूट जाता है और हिंदी 12वीं कक्षा तक ही वे पढ़ चुके होते हैं। इसलिए साहित्य के प्रकार, साहित्य की विधाएं, काव्य के प्रकार, इनका संक्षेप में आपको परिचय होना चाहिए। इसलिए ये लंबा चौड़ा विवाद भी आपकी किताब में बहुत सारा दिया है, मैंने ये संक्षेप में बता दिया है। आपको इतना ध्यान रखना है, विधा परिचय मतलब साहित्य का परिचय, ये कविता है, काव्य है, चाहे वो प्रबंध काव्य हो, महाकाव्य, हमें पढ़ना है। देखिए, और ऐसे महान प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का निधन 4 सितंबर 1997 में हुआ है। उन्हें बहुत सारे सम्मान, पुरस्कार भी मिल चुके हैं, क्योंकि वे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, विभिन्न विधाओं में साहित्य लेखन किया था, इसलिए बहुत सारे सम्मान भी उन्हें मिल चुके थे। आज हम जो कनुप्रिया काव्य पढ़ने वाले हैं, उस पद्य पाठ के अध्ययन के क्या उद्देश्य है, हमें यह कनुप्रिया काव्य क्यों पढ़ना है। यह विवादग्रस्त है, परंतु यह अद्भुत है, अनूठा है और कालजयी काव्य है। कालजयी मतलब क्या, 60 साल पहले लिखा हुआ यह काव्य आज के इस युग में भी उसका संदर्भ सही निकलता है, यानी वो पौराणिक है। पौराणिक मतलब प्रतीकात्मक काव्य के माध्यम से नए संदर्भ, आधुनिक युग की जो समस्या है और उस युग की तत्कालीन इतिहास की वह जो समस्या है और उसी तरह की समस्या आज भी है, केवल समस्या का रूप बदल गया है, इसका अध्ययन हमें करना है। इसलिए यह काव्य है मिथक आधारित एक पौराणिक गाथा को नए संदर्भों में समझ लेना। मिथक आधारित मतलब क्या, मिथक के बारे में तरह तरह कहा जाता है। मिथक एक पौराणिक कथा का संदर्भ लेकर आज के संदर्भ से उसकी तुलना करना। दूसरा, मानवीकरण मतलब प्रकृति पर मानवीकरण किया जाता है, मनुष्य के गुण दोषों का प्रकृति में भी वो गुण दोष होते हैं अथवा प्रकृति के समान मनुष्य में गुण दोष होते हैं, यह दोषारोपण किया जाता है या गुणों का रोपण किया जाता है, उसे मिथक कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए, मिथक, मानवीकरण, पौराणिकता, बहुत सारा पौराणिक गाथा, आजकल टीवी पर बहुत सारे पौराणिक धारावाहिक है, महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण, बहुत सारे हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है, ये सच होता है, ऐसे मन में अपने विचार आ जाते हैं और आना चाहिए और इसी से आपको परिचित करना है।
इसलिए इस काव्य का अध्ययन करना है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि से परिचित कराना। ये तो आप कहेंगे महाभारत महाभारत तो हम बचपन से सुनते आए हैं, परंतु नई तरीके से हमें इस महाभारत युद्ध की ओर देखना है। दूसरा उद्देश्य है कनुप्रिया के राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं, कोमल भावनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अध्ययन करना है। देखिए, कनुप्रिया मतलब कनु की प्रिया मतलब राधा, ध्यान में रखिए। ये पूरे काव्य में राधा ही नाम है। कनुप्रिया मतलब राधा ही काव्य का नाम है और राधा ही पूरे काव्य में बोल रही हैं। और राधा के मन में तरह तरह के सवाल उपस्थित होते हैं, प्रश्न उपस्थित होते हैं। आज के नारी के मन में भी ये प्रश्न उपस्थित होते हैं और उस प्रश्न को उपस्थित करने के लिए एक मंच दिया है। और दूसरी ओर नारी की कोमलता, संवेदना, तन्मयता, भावना, कोमल भावना, उसका प्यार, यह भी यहाँ प्रस्तुत किया है, उसका हमें अध्ययन करना है। राधा के प्रश्नों के माध्यम से आधुनिक नारी की मानसिकता पर प्रकाश डालना है। आज की नारी की तो बहुत सारी जटिल समस्या है, परंतु उस जमाने में भी समस्या थी, परंतु उस जमाने में राधा के मन में आए प्रश्न और आज के नारी के मन में आने वाले प्रश्न, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। राधा आज की नारी का प्रतीक कर रही है, प्रतीक के रूप में किस तरह वो बोल रही हैं, यह हमें देखना है। नारी समस्या की ओर गहराई से हमें अध्ययन करना है। महाभारत युद्ध की समस्या को प्रतीक बनाकर वर्तमान जगत के युद्ध संघर्ष से व्याप्त विषमताओं से जूझने की स्थिति का अध्ययन करना है। महाभारत युद्ध की समस्या क्या, कौरव पांडव और वहां का वो इंद्रप्रस्थ लेना देना, ये समस्या आप देख रहे हो धारावाहिक में टीवी पर। तो महाभारत युद्ध में केवल इसके लिए युद्ध हुआ है, उसमें क्या प्रतीकात्मकता है? उस जमाने में केवल 18 दिनों का महाभारत युद्ध हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों की हानि हो गई, 2 परिवार टूट गए। यह 18 दिन के सीमित युद्ध। आज हमारा कोविड देखे 6-7 महीने से हम कोविड जैसे जटिल समस्या से पूरा विश्व लड़ रहा है, उसके सामने घुटने टेक रहा है, विवश हो गया है। आज भी समस्या है, उस समय महाभारत प्रतीकात्मक था, आज कोविड है। कौन बता सकता है? उस जमाने में कहा जाता है कि महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का अवतार के रूप में आकर अर्जुन को बताकर उस महायुद्ध को उन्होंने प्रेरित किया। आज कोविड को किसने प्रेरित किया? हो सकता है कोविड भी किसी रूप में अवतार लेकर ही यहाँ आ गया है। हम परमात्मा, ईश्वर, देव, नरक, देवता, यह अंधश्रद्धा मानते हैं, परंतु कोई एक शक्ति ऐसी है जिसे मानना चाहिए। जैसे कोविड अपनी उंगली पर पूरे विश्व को नचाने का काम कर रहा है। यह आधुनिक संघर्ष है। महाभारत का युद्ध और आज का युद्ध, इस विषमता से जूझने वाली मानसिकता का अध्ययन करना है, बहुत गहराई से अध्ययन करना है। आपके समझ में आ रहा है ये बहुत लंबा चौड़ा घर है, क्योंकि अब 12वीं में प्रवेश करके 5 महीने बीत गए हैं और आप बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, इसलिए यह अध्ययन अब करना है हमें और बहुत वैचारिकता से अध्ययन करना है। इतिहासकालीन युद्ध और आज का युद्ध, इनमें आए हुए परिवर्तन को हम देखने वाले हैं। देखिए, कनुप्रिया का इस काव्य का अध्ययन करने के पहले लेखक ने उसकी पार्श्वभूमि दी है। इस कनुप्रिया में क्या है संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। देखिए, इस पर कोई प्रश्न नहीं है, आराम से सुनना और हमें आगे जो कनुप्रिया का अध्ययन करना है और उस पर आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, लघुत्तरी प्रश्न ये लिखना है। इसके लिए पार्श्वभूमि आवश्यक है। कनुप्रिया में प्रवेश करने के पहले कनुप्रिया में क्या दिया है ये लेखक ने यहाँ दिया है। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। इस परिचय में केवल 3 बातें ध्यान में रखना। कनुप्रिया यह बहुचर्चित है, अद्भुत है, अनूठा है, कालजयी है। आधुनिक मूल्य संदर्भ इस काव्य में दिखाई देते हैं, इसके बारे में बताया है। और दूसरी बात, इस काव्य का विषय क्या है? राधा और कृष्ण का प्रेम, यह एक है, और महाभारत की कथा मतलब महाभारत की युद्ध की पृष्ठभूमि। ये प्रेम और युद्ध, ये 2 परस्पर विरुद्ध घटनाओं का यह बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक ने चित्रित किया है। यानी कि कनुप्रिया काव्य का विषय और कनुप्रिया काव्य की प्रसिद्धि, इसके बारे में पहले परिचय में बताया है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया।
कन्हैया की प्रिय सखी राधा। देखिए कन्हैया मतलब श्री कृष्ण। कुछ कृष्ण कहते हैं, कुछ कृष्ण कहते हैं। ध्यान में रखिए स्वरमाला में रू यह एक स्वर है, उसका उच्चार रे भी कहा जाता है और रू भी कहा जाता है। कुछ लोग श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु संस्कृत का उच्चारण है उसमें कृष्ण, ये सही है, दोनों सही हैं, परंतु संस्कृत से ये तत्सम शब्द आया है इसलिए कृष्ण इसका उच्चारण करना चाहिए। यह शीर्षक का अर्थ बताया है कनुप्रिया। आगे देखिए, राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, ये बार बार कनु कन्हैया आने वाला है, श्री कृष्ण है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। ये क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात बताए हैं, युद्ध बाह्य जगत पर होता है परंतु उसकी ठेस पहुंचती है अपने भीतर अंदर। अपने बहुत सारे सगे सब मर चुके हैं और चुक रहे थे और अर्जुन युद्ध कर रहा था। उस समय उसके आंतरिक मन की स्थिति और बाह्य युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था, यह बाह्य जगत, जीत हार ये बाह्य जगत, परंतु अंदर जो साक्षात्कार होता है मतलब अपने अंदर अपने भीतर के मन को जो हर मनुष्य को दो मन होता है, एक बाह्य मन एक आंतरिक मन। बाह्य मन ये बाह्य समाज क्या कहेगा, ऐसा करना चाहिए वैसा, यानी दिखावटी होता है, दूसरों को दिखाने के लिए जीता है। परंतु आंतरिक मन हमें बताता है ये हमारी परिस्थिति नहीं है इस तरह का कार्य करने का, फिर भी समाज के लिए हम जीते हैं। आंतरिक मन सच बताता है और बाह्य मन जो होता है समाज के डर से वो नाचता रहता है। यही बात युद्ध के बारे में बताए हैं, यही बात राधा के मन के अंदर क्या चल रहा है बाहर का चल रहा है। यह आंतरिक द्वंद्व है, बाह्य मन और आंतरिक मन का जो द्वंद्व है यह राधा के माध्यम से कनुप्रिया इस काव्य में कवि ने बताने का प्रयास किया है। संक्षेप में बताती हूँ, बाह्य जगत मतलब क्या, भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब क्या, गाड़ी बंगला पोजीशन, हमारे समाज में जो प्रतिष्ठा होती है इसे बाह्य जगत कहा जाता है। और आंतरिक सब कुछ है, गाड़ी है बंगला है सब कुछ है, परंतु बच्चे बिगड़े निकले हैं अथवा कोई बीमारी है तो उस सुख संपत्ति का हम लाभ नहीं ले सकते। बाहर हम सुखी दिखाई देते हैं परंतु भीतरी मन बहुत दुखी होता है। अपना बच्चा अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, इतनी सारी संपत्ति है परंतु उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, अथवा बहुत सारी संपत्ति है परंतु बीमारी के कारण वो कुछ खा नहीं सकता, जी नहीं सकता ठीक ढंग से, शारीरिक मानसिक व्याधियां होती हैं। इसे आंतरिक और बाह्य, वही युद्ध के बारे में है, वही राधा के मन में श्री कृष्ण के बारे में विचार है, ये हम देखने वाले हैं। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसे बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है, अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा जांचेगा। ये राधा के बारे में कहा है। कुछ लोग बहुत सहज यानी बहुत यह लोग नशीबान होते हैं कि जन्म से उन्हें किसी भी तरह की जीवन में बाधा नहीं आती, संकट नहीं आता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो वे चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता यानी उन्हें समस्या संघर्ष के साथ सामना नहीं करना पड़ता, जीवन पर वे चरम तन्मयता मतलब एकाग्रता से हर क्षण को वो जीवन जीते हैं। और इन लोगों को लगता है कि ऐसा ही सभी घटना सभी उसी दृष्टि से वे लोगों को देखते हैं। देखिए यह हमेशा मजाक में कहा जाता है कि हम टाटा बिरला के घर में पैदा हुए हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर हमें तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अरे टाटा बिरला के घर में पैदा होने वाले बच्चों के संघर्ष आपको मालूम है?
नहीं, हम केवल दूर से देखते हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि ये आदमी कितना अच्छा है, उसे किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ता है। परंतु राधा की बात अलग है। प्राकृतिक सौंदर्य में वो गोकुल में पली बड़ी हैं, किसी का संघर्ष नहीं किया है, इसलिए उसे यह युद्ध संघर्ष श्री कृष्ण का उससे दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी कारण वह दुखी है। इसलिए मनुष्य को एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए और अपनी ओर से दूसरों को अनुमान नहीं लगाना चाहिए। परंतु कुछ लोग सहज सरल जीवन यापन करते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ उसी तरह सहज सरल होना चाहिए, जो वास्तव में नहीं हो सकता। ये वास्तवता या यथार्थता बताना काव्य का उद्देश्य है। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इस चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। मतलब सीधी सादी सरल संवेदना भावना तन्मयता से जीने वाली कनुप्रिया मतलब राधा श्री कृष्ण की ओर उसी दृष्टि से देखती हैं और उसे सवाल पूछती हैं, प्रेम कितना सृजनात्मक सुंदर होता है, उसे छोड़कर तुम युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए क्यों जा रहे हो और उस महाभारत युद्ध का महानायक बनने की क्या जरूरत है। यह कनुप्रिया के मन में आए सहज सरल प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण को इस काव्य में पूछे हैं। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उस समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती हैं। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय या जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। ये युद्ध क्यों हो रहा है, किस बीच हो रहा है, इसमें किसको जीत मिलनी चाहिए, किसके, इस तरह का कोई जिज्ञासा कोई संशय उसके मन में नहीं है। बस श्री कृष्ण के प्रति प्यार है और श्री कृष्ण उस युद्ध भूमि में है, इसलिए वह भावुक होकर तन्मयता से उसके मन में कनु के प्रति मतलब कन्हैया के प्रति उसके मन में विचार आ जाते हैं और इसके बारे में उसके मन में अनंत सवाल हैं और वह सवाल कनुप्रिया इस काव्य में राधा कृष्ण को पूछ रही है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती हैं। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। अभी मैंने बताया कि राधा कृष्ण का ये जो संवाद है, ये संवाद है तो केवल राधा ही बोल रहे हैं, यहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं है, परंतु बार बार कनु ये क्या चल रहा है, कनु ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह सवाल वो पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर है कनुप्रिया काव्य। हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमने पद्यांश 1 पृष्ठ क्रमांक 73 पर है। यहाँ पहला अंश है, 3 अंश देखने वाले हैं हम और इनमें से पहला अंश है सेतुमय। सेतु मतलब पुल, सेतु मतलब दो किनारों को जोड़ने वाला मार्ग और मैं राधा कहती है मैं सेतु हूँ। इसके बारे में बहुत छोटा सा प्रसंग है, बहुत ही भावुक कोमल संवेदना से भरा हुआ है। हर सामान्य स्त्री कोमल स्वभाव की स्त्री के मन में अपने पति के बारे में जो चिंता होती है, ये ध्यान में रखिए श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है राधा, राधा के अनेक रूप हैं। यह सभी पौराणिक आख्यान है। राधा कभी सखी है उसकी, कभी उसकी बहन है, कभी लीला में सहाय करने वाली है, देवता है, वो शक्ति का रूप है, बहुत सारे रूप हैं। इसी को पौराणिक गाथा कहा जाता है। यह प्रतीकात्मकता होती है, यह मिथक कथा होती है। यही हम देखने वाले हैं, आधुनिक ढंग से इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझे पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया। मेरा ये सेतु जिस्म जिसको जाना था वो चला गया। बहुत सुंदर और भावुक प्रसंग है। देखिए, राधा के मन में विचार आ जाता है कि श्री कृष्ण लीला भूमि मतलब गोकुल में वृंदावन में जब तक था तो राधा के साथ वो खेलता था, बांसुरी बजाता था, गायों को चराने के लिए ले जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था और मक्खन चोरता था। वही रूप राधा के मन में है
और उसे उसी रूप में वो चाहती है राधा, परंतु श्री कृष्ण बहुत बड़ा हो गया है, राजा बन गया है, वह युद्ध महाभारत युद्ध का महानायक बन गया है। अपना प्रिय इतने ऊंचे स्थान पर शिखर पर पहुंच गया है, नीचे घाटी में था, बचपन में कहाँ था वो हमारे जैसा सामान्य हमें मिलजुल कर खेलने वाला यह कन्हैया अब शिखरों पर पहुंच गया है, यानी युद्ध महाभारत युद्ध भूमि में महानायक के पद पर कार्य कर रहा है। उस समय राधा को अपने प्रिय अपना सखा कन्हैया के बारे में उसके मन में आए हुए विचार और उसके मन में थोड़ी सी शिकायत भी है। उस समय मेरे साथ खेलने वाला कृष्ण कहाँ गया है, वो खो गया है, वो उस रूप में नहीं देख रहा है, दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, परंतु उसका बचपन गोकुल में बीता। फिर वह कंस का वध करने के लिए मथुरा में आ गया, वहां राजकाज संभालने लगा। फिर वह द्वारिका गया, द्वारिका में उन्होंने द्वारिका की नगरी बनाई। एक रात में कैसे बनाई, आपको आपके मन में सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। ये सही है, महाभारत सही है, श्री कृष्ण सचमुच भगवान का अवतार था या प्रतीकात्मकता है, ध्यान में रखिए। और इसके बाद वह युद्ध भूमि में पहुंच गया है, यानी इसके यह स्थल बदलने का, उसका कार्य करने का जो प्रकार है, ये सीधे साधे सरल भावुक संवेदनामय राधा के समझ में नहीं आता और उसके मन में सवाल उठते हैं। देखिए, नीचे के घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसका जाना था वो चला गया। श्री कृष्ण को अपने कार्य के लिए जाना था, वो चला गया। गोकुल से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने राधा को कहा था कि मेरा नैतिक कर्तव्य है वहां जाना, कंस का वध करना, वहां का राजकाज संभालना। वहां चला गया। फिर वहां से वह द्वारिका चला गया, फिर वहां से वह युद्ध में पहुंच गया, नीचे के घाटे से ऊपर के शिखरों पर, यानी कहां से कहां तक मेरा कन्हैया पहुंच गया। नीचे घाटे में था, अब ऊपर शिखर पर पहुंच गया है। बचपन में मेरे साथ लीला करने वाला कन्हैया आज महायुद्ध के उस युद्ध क्षेत्र में महानायक बन गया है। शिखर पर मतलब ऊंचे पद पर पहुंच गया है। जिसको जाना था वो चला गया। श्री कृष्ण तो कर्तव्य के लिए आ गए हैं। उन्होंने राधा को बताया है, मैं भगवान का अवतार हूँ, इस धरती पर नैतिक कार्य करने के लिए आ गया हूँ। जहां तक मेरा और जहां स्थान पर कार्य है उसे मुझे वहां जाना पड़ेगा। उसे जाना था, वह चला गया। हाय मुझे पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। यह शिकायत है, मीठी मीठी है। वो कहते हैं शिखरों तक पहुंच गए, घाटी से शिखर, नीचे से ऊपर पहुंच गया है, परंतु कैसे? मेरे सिर पर पग रखकर। हाय मुझे पर पग रखकर, पग मतलब पैर, मेरे सिर पर पैर रखकर वह शिखर पर पहुंच गया है। मेरी बाहों से, जो मेरे बहुत नजदीक था, अब मुझसे बहुत दूर चला गया है। इतिहास तुम्हें ले गया। श्री कृष्ण को कहती है राधा कि इतिहास की करवट बदल गई, युद्ध की आवश्यकता हो गई और युद्ध में महानायक बनने के लिए आपको नैतिक कर्तव्य निभाने के लिए वहां जाना पड़ा। ये सब कुछ इतिहास की करवटें है, यह इतिहास ने परिवर्तन लाया और मुझसे दूर आपको ले गया। यहाँ देखिए नीचे ऊपर, यह बहुत ही आसान विलोमार्थी शब्द हैं। घाटी शिखर मतलब निम्न पद से ऊंचे पद पर पहुंच जाना। पैर पर पग मतलब पैर, बाहों मतलब उसके बहुत नजदीक था, उसे दूर ले चला गया। बहुत आसान है। अगला देखिए, सुनो कनो सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। फिर कहती है, हे कनु सुनो, क्या मैं केवल तुम्हें इस लीला भूमि से मतलब गोकुल से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने वाली यह अलंघ्य अंतराल है। अलंघ्य मतलब जिसे पार नहीं, लंघ्य मतलब पार करना, अलंघ्य मतलब जिसे पार नहीं किया जा सकता। इतने अंतराल मतलब बीच की दूरी है। यह तुम कहाँ गोकुल में थे और कहाँ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हो, यह अलंघ्य दूरी पार करने की केवल मैं सेतु थी, मतलब दो किनारों को जोड़ने का काम करने वाला मैं पुल थी, मैं केवल सेतु थी। बहुत आसान है, उन्होंने सवाल किया है। आप अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निरर्थक, कांपता सा,
यहाँ छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिसको जाना था वो चला गया। दो आकलन कृतियां आ गई हैं, इसलिए मैंने आगे भी पढ़ी। अब देखिए श्री कृष्ण कहां से कहां तक पहुंच गया है। लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र। लीला भूमि मतलब गोकुल, राधा के साथ वृंदावन में वह क्रीड़ा करने वाला बचपन का कन्हैया अब युद्ध क्षेत्र में जाकर उस युद्ध का महानायक बन गया है। ये कितना लंबा अंतर है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, परंतु श्री कृष्ण ने यह पार किया है। और यह पार करने के लिए सेतु कौन बनी है? इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने के लिए बीच में नदी पर जो सेतु होता है, पुल होता है, दो किनारों को जोड़ने वाला, उसी तरह ये लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र श्री कृष्ण के जीवन के दो किनारे, दो छोर हैं। और इन दो छोर या किनारों को जोड़ने का काम राधा ने किया है। राधा सेतु बन गई है, ऐसा राधा को लगता है, इसलिए वो सुनो कन्हू सुनो, कन्हैया को सुनने के लिए वो मजबूर कर रही है। और आगे क्या दिया है देखिए, वो सेतु का कार्य तो हो गया, आगे वो कहती है अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों से बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा ये छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिसको जाना था वो चला गया। बहुत सुंदर कहा है। अब सेतु का कार्य किया, परंतु अब यह सेतु कैसा हो गया है? सेतु की विशेषता देखिए। सेतु मतलब ये किसका प्रतीक है? राधा के जिस्म, जिस्म मतलब शरीर, राधा के शरीर रूपी पुल अथवा सेतु की विशेषताएं, इस पर आकलन कृति निकलती है। कैसा है ये पुल? श्री कृष्ण तो सेतु पार करके युद्ध भूमि में पहुंच गया है, परंतु अब वह सेतु कैसा बन गए हैं? सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा। अब इस पर कोई भी चलने वाला नहीं है, वो केवल दिखावटी रह गया, पतला हो गया है, वो मजबूत नहीं है, मोटा नहीं है। अब उसकी स्थिति कैसी हो गई है? तो पहली विशेषता है वो पुल कैसा है? पतला है। निर्जन, यहाँ कोई भी नहीं है। अब उस पर सभी युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं, गोकुल के भी सभी सैनिक वहां पहुंच गए हैं, इसलिए उस पुल को निर्जन सुना हो गया है, वहां कोई नहीं है। निरर्थक, अब इस पुल का कोई उपयोग भी नहीं है, सब कुछ पार हो गए हैं, इसलिए उसमें कोई सार्थकता नहीं, पुल निरर्थक बन गया है। कांपता सा, अब यह पुल कांप रहा है। इस पुल पर से जो आगे चले गए हैं वो युद्ध करने वाले हैं, उस युद्ध में बहुत सारा रक्तपात होने वाला है, इसलिए ये पुल भी कांप रहा है, यानी राधा का शरीर कांप रहा है। राधा के जिस्म रूपी फूल की विशेषता अथवा सेतु की विशेषता कैसी है? पहली विशेषता वो सेतु पतला हो गया है, दूसरी विशेषता वो निर्जन सूना हो गया है, तीसरी विशेषता निरर्थक मतलब सार्थक नहीं रहा है, और तीसरी विशेषता कांपता सा मतलब राधा का दिल कांप रहा है, इस युद्ध में क्या होने वाला है इस तरह का डर भी उसके मन में है। और यहाँ जिस्म मतलब शरीर, कठिन शब्दों या समानार्थी के लिए। अब सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बनी, यानी घाटी और शिखर, ये जो है शिखर कैसा बन गए हैं? सुना सुना हो गया है, और घाटी मृत्यु के समान बन गई है, ये प्रतीकात्मकता है। उचित मिलान कीजिए, जोड़ी लगाए, शिखर सुने मृत्यु घाटिया, ये विशेषण संज्ञा के लिए जोड़े गए हैं, ये आकलन कृति है। और ऊपर एक अंक के लिए आकलन कृति सेतु के दो किनारे कौन से हैं? सेतु राधा के सेतु के किनारे लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र इस तरह है। देखिए इस पर आकलन कृति, ये विशेष अध्ययन हेतु है कृति पत्रिका में विभाग 3 में पूछा जाता है। विभाग 1 में गद्य, विभाग 2 में पद्य और विभाग 3 में विशेष अध्ययन हेतु। ये ध्यान में रखिए, पिछले साल नुक्कड़ नाटक और इस साल पद्यांश ही आ गया है, इसलिए पद्यांश में जमलिंग नहीं करना। दूसरे भाग में पद्यांश है, वो सभी कविताएं आने वाली हैं, और विशेष अध्ययन हेतु भी पद्यांश है, क्योंकि यह काव्य है, इसलिए यह पद्यांश जो है कृति क्रमांक 3, यह विभाग 3 10 अंकों के लिए है। इसमें आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति 6 अंक के लिए, लघुत्तरी के लिए 4 अंक के लिए, इस तरह 10 अंकों के लिए विभाग 3 पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, 6 अंक के लिए पूछा जाता है। आकलन देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। राधा के जिस्म रूपी सेतु की विशेषताएं, जिस्म रूपी मतलब शरीर रूपी सेतु की विशेषताएं, पतला, निर्जन, निरर्थक, कांपता सा, ये इसकी विशेषताएं हैं। अगली कृति निकलती है, देखिए राधा के सेतु के दो किनारे,
राधा के शरीरूपी सेतु से कृष्ण कहां से कहां तक पहुंच गया है? लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र में। लीला भूमि मतलब गोकुल, वृंदावन से वो युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया है। ये अगली कृति। शब्द संपदा के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द लिखिए, कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। बहुत आसान है। पग, पैर, जिस्म, शरीर, इसलिए यहाँ विलोम शब्द लिया है। देखिए, लंघ्य, अलंघ्य, ऊपर, नीचे, सार्थक, निरर्थक, मोटा, पतला। यहाँ उत्तर बाहर का है और उत्तर के लिए अब इस तरह भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। लंघ्य दिया है, पद्यांश में अलंघ्य आ गया है। सार्थक दिया है, निरर्थक, ऊपर नीचे दोनों जोड़ी आ गई है। मोटा, पतला, ध्यान में रखिए। अभिव्यक्ति देखिए, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण को देखकर राधा के मन में आए विचारों के बारे में आपका मत लिखिए। देखिए, अब हमने अध्ययन किया, आपका मत क्या है? राधा के मन में श्री कृष्ण युद्ध भूमि में चला गया है, तब राधा के मन में क्या विचार आए हैं और उन विचारों के बारे में आपका क्या मत है? आधुनिक ढंग से हमें इसे सोचना है, क्योंकि हम देख रहे हैं पौराणिक गाथा को आधुनिक संदर्भों में यहाँ चित्रित किया है, इसलिए उसे कालजयी काव्य कहा जाता है। आज भी उसके संदर्भ लागू हैं। इस दृष्टि से हमें देखना है, राधा अपने आप को लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के बीच का सेतु मानती है। श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में देखकर राधा को लगता है कि अपना प्रणय उजड़ गया। अब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में महानायक युद्ध करने के लिए चला गया है, मुझसे बहुत दूर गया है, इतिहास ने उसे मुझसे दूर ले गया। अब मेरा प्रणय उजड़ गया है। प्रेम, प्रणय मतलब उजड़ गया है, मतलब समाप्त हो गया है। प्रेम और युद्ध, इन दो परस्पर विरोधी जटिल स्थितियों को अपने सामने रखकर आधुनिक मूल्यबोध के स्तर पर जीवन की कुछ जटिल समस्याओं को समझाने का प्रयत्न किया है। लंबा वाक्य हो गया, आप तोड़ सकते हो। इस काव्य में प्रेम और युद्ध, इन दो परस्पर विरुद्ध जटिल समस्याओं का वर्णन है। इसके माध्यम से आधुनिक मूल्यबोध के स्तर पर जीवन की कुछ जटिल स्थितियों को हमारे सामने क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, आप इस पर विचार कर सकते हो। आपका मत हो सकता है, राधा जो कुछ बोल रही है इसमें से कवि को क्या बताना है। तो उस समकालीन इतिहास में जो युद्ध महाभारत का हुआ है, इस तरह का युद्ध आज भी हो रहा है, इसकी तुलना करना है हमें। देखिए, जैसे आज की कोविड जैसी जटिल समस्या ने पूरा विश्व विवश हो गया है। उस समय महाभारत युद्ध के कारण श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में देखकर राधा विवश थी। आज तो हमारा पूरा विश्व कोविड जैसे जटिल समस्या से विवश हो गया है। यह आधुनिक मूल्य है। आधुनिक संदर्भ से उस युद्ध को आज के युद्ध से जोड़ा है, इसलिए कनुप्रिया का हमें अध्ययन करना है। और यहाँ इस कनुप्रिया काव्य का पहला अंश कृति सहित पूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला अंश देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।